progressive journalism, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. डेली साला डिजिटल पर मैं सबीहा फातिमा आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फेडेरिको फेलिनी का कहना है कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इज अ डिफरेंट विजन ऑफ लाइफ। नई ज़बान सीखना न सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मुख्तलिफ अल्फाज का सीखना है, बल्कि चीज़ों के बारे में सोचने का दूसरा तरीका सीखना है। नई ज़बान पर उबूर दरअसल दूसरी रूह से ताबीर किया जाता है। ज़ुलिसानी होना आपके नुक्ते नज़र को वसी करता है, यहाँ तक कि ये आपको अपनी मादरी ज़बान और सकाफ़त के बारे में एक ख़ास बसीरत फराहम करता है, जिसे आप बहुत हल्के में या ग्रांटेड लेते हैं। हर नया लफ्ज़ दूसरी ज़बान में महारत हासिल करने के लिए आपके सफ़र में एक संगमील है। ज़ुबान सकाफ़त का एक रोड मैप है। ये आपको बताती है कि इसके लोग कहाँ से हैं और किन राहों पर गामज़न हैं। ये भी हकीकत है कि दुनिया भर के ममालिक ज़ुबान के माहिरीन की अहमियत को तस्लीम करते हैं। तहक़ीक़ी मराकज़, फ़ॉरेन मिनिस्ट्रीज़, मीडिया हाउसेस और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह में ज़ुबान की महारत के एतराफ़ में माक़ूल मुआवज़े भी दिए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई ज़बान में महारत हासिल करने के तवील सफ़र में मुहर्रिक मोटिवेशन सबसे अहम उन्सर है। आपके लिए भी ज़ुबान सीखना अगर चैलेंज है, आप कोई ज़ुबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंस्पिरेशन की कमी महसूस करते हैं, तो मिलिए हमारे आज के मेहमान शहनवाज मुकंदर से, जिन्होंने हुबली के कन्नड़ मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। हुबली के भंडीवाड़ बेस के रहने वाले शहनवाज मुकंदर ने अंग्रेजी अदब में पीएचडी की डिग्री KUD की डॉक्टर चंद्रमा यस कनगली की रहनुमाई में फ्लाइट ऑफ रियलिज्म, थीम्स एंड टेक्निक इन ओहान पामुक्स फिक्शन के उन्वान पर हासिल की है। मुकंदर फिलहाल नेहरू पीजी सेंटर में अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शहनवाज मुकंदर, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जी शहनवाज, हमारे नाजरीन को अपने कन्नड़ मीडियम ग्रेजुएशन से अंग्रेजी में पीएचडी तक के तवील सफर के बारे में कुछ बताएं। जी मैम, शुक्रिया मैम, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मौका देने के लिए, और पूरे आपकी टीम को जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जैसे जिस तरह बताया है कि एक छोटी सी इंस्पिरेशन के आप एक नमूना है, तो मैं अपने आप को इतना माहिर नहीं समझता कि मैं लोगों को ये कर सकूँ, इंस्पिरेशन बन सकूँ, एक रोल मॉडल बन सकूँ। मगर मेरी एक कोशिश है कि अगर मेरे एक ज़िंदगी से, मेरे एक ये छोटे से अचीवमेंट से अगर लोगों को, एक हमारे कौम के बच्चों को एक इंस्पिरेशन होती है, एक मोटिवेशन होती है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक ये होता है, तो मैं मेरे दिल से, मेरे बहुत शिद्दत से मैं ये चीज़ को मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह पढ़ाई की है और किस तरह मैंने पीएचडी हासिल की है कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से। और मैंने सबसे पहले ये आपने जिस तरह बताया कि मैं हुबली का रहने वाला हूँ, और हमारा अब्बा का नाम अब्दुल रहमान मकानदार है, अम्मी का नाम मुनीरा बेगम है, और मेरा जो जो पढ़ाई हुई है पूरी कन्नड़ा मीडियम में हुई है, स्कूलिंग से लेकर पूरी डिग्री तक कन्नड़ा मीडियम में भी है। और जब स्कूलिंग में होता था तो ज़ाहिर सी बात है कि हम वो बैकग्राउंड्स नहीं रखते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस बात का अफ़सोस नहीं कि भाई हमें उस फ़ाइनेंशियल बैकग्राउंड से, मज़बूत बैकग्राउंड से है या पैसे वाले ख़ानदान से है। मगर अल्लाह के इस बात से हमें शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे मुकाम पे रख कर आज हमें यहाँ पे लेकर आया है। तो उस मौकाम पे जब हमें स्कूल पढ़ते समय उतनी हमने फैसिलिटीज़ नहीं, जिस तरह हमें आजकल सुनते हैं, आज जिस तरह बच्चों को दिया गया है फैसिलिटीज़, वैसे फैसिलिटीज़ नहीं थे। और मैं उतना ब्राइट, उतना ब्रिलियंट और उतना समझदार बच्चा भी नहीं था, क्योंकि पूरे हमारे घर के अंदर हमारा अम्मी उर्दू मैडम, हमारा अम्मी एक ही सीखे से, हमारा अब्बा जो है ना स्कूल पढ़े नहीं हैं, तो अम्मी उर्दू मैडम और अम्मी ने मैडम, तो मसला ये रहा कि मुझे कोई बताने वाला नहीं
बैकग्राउंड के हैं, ना हमारे दोस्त अच्छे हैं, ना कोई हमारे रिश्तेदार पढ़े लिखे से नहीं, क्योंकि हमारा जो खानदान आता है बैकग्राउंड एकदम बैकवर्ड फैमिली से आता है, जिस तरह वो जिसे हमें दरगाह की मुजावर बोलते हैं। तो अल्लाह का करम ऐसा है कि अल्लाह ताला वहां से दरगाह से वो मुजावर से निकाल कर दूसरे मोहल्ले में ले गया, तो वहां से थोड़ा एक पढ़ाई का माहौल पैदा हुआ। तो तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है गवर्नमेंट स्कूल में हुई है 1वीं से लेकर 7वीं तक, और 8वीं और 10वीं तक जो लेमिंगटन हाई स्कूल करके है, मैं पढ़ता था 2005 से लेकर 2008 के बीच में, उतना मशहूर नहीं थी, यानी उससे पहला मशहूर नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं थे, एडवांस नहीं थे। उसके बाद से थोड़ा मैनेजमेंट चेंज भी बहुत अच्छे, अभी इंग्लिश मीडियम भी उसको करे हैं। तो उसके बाद मेरा वो स्कूल कनाडा मीडियम होने के बाद मैंने नेहरू कॉलेज से अंजुमन इस्लाम नेहरू कॉलेज से पीयूसी से लेकर पीजी तक वहां पे किया। क्यों वहां पे, रीजन क्या है करने का, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था। दो आई एम कनाडा मीडियम, मैंने 10वीं तक कनाडा पढ़ी है। मैं आज हमारे जो हमारे कर्नाटक के हो या पूरे जो इंडिया के या दुनिया की कौन से भी कोने से ये प्रोग्राम सुनने वाले हैं, तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कनाडा मीडियम से 10वीं पास की है, मगर मुझे कनाडा का जो हमें अल्फाबेट्स बोलते हैं, व्यंजनगढ़ बोलते हैं, स्वरगढ़ बोलते हैं, वो पता नहीं था मुझे। जी। एक अपने आप को कभी कभी एक ये भी होता है कि वह मैंने 10वीं पास किए हैं और मैंने अभी कनाडा का अभी सीखा नहीं। आप अभी हैरान होंगे कि आप 10वीं कैसे पास किए। तो मैंने सोच लिया कि मैंने अभी मैं माफी चाहता हूँ, मेरा शायद ये थोड़ा सा इंटरव्यू ज्यादा हो रहा, मगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि इसको बताना है, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्कुल। इस चूज की कमी है कि सोचते हैं कि भाई मेरे पास, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, मुझे छोड़ना ही बेहतर है, हार मान लेते हैं हम, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, स्पेशली हमारे बच्चों के अंदर। तो ये चीज मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि ये वाक्य, क्योंकि मैंने छोड़ना फैसला किया था पीयूसी में, जैसा मैं 2-3 महीने गया, भाई मेरा वो, मुझे अभी भी वो याद है जब मैंने इकोनॉमिक की बुक देखा था, तो देखने के बाद मैं डर गया था, बुक को देखने के बाद, इकोनॉमिक की फर्स्ट ईयर की बुक को देखने के बाद मैं डर गया था, अरे भाई अल्लाह इतना पढ़ना मुझे नहीं होता है करके मैंने लिटरली डिसाइड किया था। तो हमारे एक लिए साथी, हमारे अम्मी अब्बा, हमारे स्पेशली हमारा अब्बा सपोर्ट किया, और हमारे एक लिए साथी है, उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई नहीं आप पढ़ो। तो वहां से पढ़ने का जो मेरा मकसद था चेंज हो गया। मेन जो जो रहता है, हमारा एक मकसद रहता है, हमारा पर्पस रहता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ना बिल्कुल। पढ़ना क्यों है, हमारा वजह क्या है। अभी आजकल के आप बच्चों को पूछेंगे भी क्यों पढ़ना है, तो अम्मी अब्बा पढ़ा रहे हैं, अम्मी अब्बा पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे डिग्री कंप्लीट करना है। और ये मैं हमारे पूरे हिंदुस्तान की भी बात कर रहा हूँ, और हमारे स्पेशली हमारे कौम की बात कर रहा हूँ। आप जिसे पूछो क्यों पढ़ रहे हैं बोले, तो वो बताएंगे भाई मैं बस डिग्री करना है, जस्ट मुझे कंप्लीट करना है, जस्ट कौन सा जॉब लेना नहीं। तो ये मकसद रख लेंगे, मेरा मन मकसद ही चेंज कर दिया मेरे साथी। वो थोड़ा एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन थे, थोड़ा डिवाइन पर्सन थे, तो उसने कहा भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ो कि ताकि मैं अल्लाह को पहचान सकूं। अच्छा। तो यहाँ पे मेरे एक दो मकसद हो गए। एक तो मुझे एक जो जो ये हमारी जो जिसे हमें वर्ल्डली एजुकेशन बोलते हैं, उसके साथ साथ अपन आप एक रिलीजियस की स्टडीज भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल स्टडीज भी कर सकते हैं, अल्लाह को पहचान सकते हैं। जिस तरह ये चीज़ें मदरसे में पढ़ाया जाता है कि नहीं भाई आप दीन को हासिल करना, इल्म को हासिल करना है, तो इल्म का असली मतलब क्या होता है कि अगर उर्दू में हमें अरबी में गएगा तो क्या अल्लाह को पहचानने वाला इल्म, उसको इल्म कहते हैं, मगर नॉलेज को है ना, हमें इसको रिलेट नहीं करते हैं। जी। इसीलिए वो साथी हमारा क्या है कि भाई आप जब कॉलेज पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के साथ, दीन के साथ आप पढ़ो, और ये मकसद के साथ पढ़ो कि मैं कल जब मैं कौन सी भी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, जो भी जॉब जॉब में जाऊंगा, वहां पे मैं ये तो रोजी का तो मालिक अल्लाह है, रोजी कमाना है, जॉब करना है, तो उसके साथ मैं ये दीन का भी काम करूंगा, दीन के साथ, अल्लाह के हुक्मों के साथ, हमारे हबीब के तरीके के साथ। तो मेरा वहाँ पे मकसद बदल गया। तो मैं जो खाली नौकरी कमाना, मुझे नौकरी मुझे हासिल करना, मेरे डिग्री कंप्लीट करना मकसद नहीं रहा। तो मकसद क्या होगा कि मेरा स्पिरिचुअल मकसद हो गया, मेरा अच्छा। रिलीजियस मकसद हो गया। इसी तरह एक हमारा मशहूर एक राइटर भी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उसका मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ बिल्कुल कि एक बिल्कुल, जॉन हम डन सुनना करके एक, चाहेंगे। हाँ जॉन डन करके एक राइटर है, उसको हमें मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। 16वीं अच्छा। सेंचुरी के राइटर है वो, जॉन डन करके। तो वो भी क्या बताते हैं कि अपने लाइफ को है ना स्पिरिचुअल लाइफ बनाओ, जिस तरह हम ना इस्लाम बोलता है, वो भी एक अपने
पोएम के ज़रिए से, नज़्म के ज़रिए से वही बता रहा है कि हर चीज़ को आप एक रिलीजियस एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से देखिए, तो आपको दोनों फ़ायदा हो जाएँगे। एक दुनिया का भी फ़ायदा हो जाएगा, दीन का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं हुँ, वो नियत से है ना शुरू कर दिया पढ़ाई करने का। तो अल्लाह ताला पीयूसी में जब मैं पढ़ने का शुरू किया तो वो मेरा ये मकसद खाली ये जो इंटेंशन जैसा हदीस पाक में आता है, बुखारी हुँ, हदीस की पहली जो हदीस है जिसका मफ़हूम है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा सालार जो हमारा उर्दू का है तो मुझे उतना नहीं समझता कि भई ये चीज़ों को मैं यहाँ रोकूँ। हुँ, तो ये मफ़हूम में क्या आता है कि जो हदीस जो पहली हदीस है उसका मफ़हूम क्या है कि सारे दारो-मदार आपकी नियतों के ऊपर है। जो नियत आप रखते हैं, जो इंटेंशन रखते हैं, आप जो पर्पस रखते हैं, उसके ऊपर अल्लाह का फ़ैसला होता है। तो मैंने बिल्कुल। वहाँ पे पीयूसी के अंदर मैंने मकसद चेंज किया, मेरा इंटेंशन चेंज किया, तो उसकी वजह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने मेहनत करना शुरू किया और मेहनत अब जैसा पता है कि मैं तो उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पे लोग मुझे उतना भई तो पढ़ाई कर, मेहनत कर, तो मैं जस्ट मेहनत करने के लगा, मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा, तो मेरा पीयूसी कंप्लीट हुआ, डिग्री कंप्लीट हुआ, वो कन्नड़ा मीडियम में। तो उसके बाद क्या करना? तो मेरे पास क्या भी ऑप्शन नहीं था, अभी क्या करना, क्या बनना है करके। तो हमारे टीचर बोले कॉलेज के, "ओ भई तू पीजी यहाँ पे कर दे, एमए इंग्लिश के अंदर तो अच्छा आगे तुझे अच्छा ये होगा।" तो मैंने बोला भाई मुझे कन्नड़ा मीडियम से मुझे इंग्लिश कहाँ आता है सर का बोला मैं। उतना इंग्लिश मेरा हुँ, स्ट्रॉन्ग नहीं है, खाली बीए के अंदर ऑप्शन इंग्लिश था, बेसिक हुँ, इंग्लिश था। तो उसने कहा, सर ने कहा कोशिश कर, तू तो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो हो जाएगा, क्या भी नहीं उसमें क्या बढ़िया है, हमें भी तुम्हारे साथ हैं यहाँ पे मदद करेंगे बोले। तो मैंने हुँ, उस सर की बात सुनकर मैंने एमए इंग्लिश किया। तो एमए जी, इंग्लिश वहाँ पे नेहरू में किया तो अल्लाह का फज़ल हुआ, अल्लाह ताला ने वो भी पार किया। पार करने के बाद जब पीजी होने के बाद मैंने सोचा चलो अभी कोई काम कर लेंगे, तो मैंने सोचा कि कोई एमआर का अभी बेस्ट ऑप्शन में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना एमआर बन गए थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत हुँ, सारे दोस्त मेरे दोस्त अपने अपने खुद के बिजनेस चल रहे थे, तो मैंने हमारा तो बिजनेस उतना अच्छा नहीं कि मैं उसमें चले जाऊं। तो हुँ, मैं एमआर का सोचा, तो हमारे अब्बा बोले कि देख और दूसरा कौन सा भी है क्या पढ़ाई करने का करके। मैं बोला हुँ, गवर्नमेंट का जॉब मिलता है बाजी, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा धारवाड़ में जाके क्या बोला। तो अच्छा, अब्बा क्या बोले, ठीक है तो धारवाड़ में जाकर पढ़ाई कर, गवर्नमेंट की कोशिश कर, अगर हो जाता तो अच्छी बात है यार। तो मैंने धारवाड़ में आया, आने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की पढ़ाई करने की कोशिश किया, तो वहाँ पे कोचिंग लिया। तो कोचिंग लेने के बाद तब यहाँ पे मेरे एक पता चला कि हाँ भाई ये भी दुनिया है। जहाँ पे हुँ, मैं नेहरू कॉलेज के अंदर 7 बरस गुजारा था, वो एक एक अलग दुनिया थी। वो पूरे हुँ, हमारे लोग थे, हमारे सपोर्ट करने वाले थे। अगर मैं कुछ गलती की तो ये हमारा बच्चा है, ले चलो 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 करके। हुँ, यहाँ तो पे मुझे बिल्कुल अजनबी माहौल था। हाँ, सब अजनबी माहौल था। कोई हुँ, सपोर्ट करने वाला नहीं, सब ने। और मैं हुँ, आप जिस हाल में अभी मुझे देख रहे हैं, मैं सिर के ऊपर टोपी नहीं है, चेहरा कम है, मगर जिस वक़्त मैं 2015 के अंदर नेहरू कॉलेज से बाहर आया था, हुँ, मेरे सिर टोपी थी, बड़ा चेहरा था, पूरा झुब्बा था। यहाँ हुँ, आने के बाद वो थोड़ा-थोड़ा वो भी नज़रिया अल्लाह बदलता माफ़ करे गया उसको, आपका। हुँ, हाँ, अल्लाह माफ़ करे उसको। तो हुँ, वो मैंने कोचिंग शुरू किया तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एफडी, एसडी के की उसके लिए कोचिंग लिया। कोचिंग लेने के बाद तब हमारे के लिए साथी बात है, देखो आप यहाँ पे पीजी का एंट्रेंस आया है, आप उसको अप्लाई करो। हुँ, तो मैंने सोचा भाई मुझे तो पीएचडी क्या है पता नहीं है, और दूसरी बात मेरा इंग्लिश पे तो स्ट्रांग नहीं कि मैं जाके पीएचडी करूँ। और तीसरी बात ये है कि भाई मुझे जाना ही नहीं ना, मुझे पता नहीं है क्या है, सो मैं क्यों करें देकर। हुँ, तो हमें उतना इग्नोरेंट था मैं, तो पता नहीं था कुछ। तो यही तो हमारे इसके अंदर भी कमी है कि लोगों के अंदर कि हमें नॉलेज कहाँ से लेना है, क्या है पता नहीं है। जी, आज अल्लाह ताला इतना आसान करे, पूरी दुनिया हमारे हाथ में दिया है, मगर हम इसको कैसा इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल सही बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। तो हुँ, ये भी हमारी मेरी एक छोटी सी एक दरख्वास्त है हमारे लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, कि आप आगे से आगे बढ़कर सोचे समझे, इसको जानने की कोशिश करें। तो हुँ, मैंने ठीक है कहा, ठीक है मैं एग्जाम बैठूंगा, चलो जाके बैठेंगे करके, तो मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बैठा। खाली ओनली 5 सीट्स थे एंट्रेंस के लिए, जो सीट थे पीएचडी सीट्स थे इंग्लिश के लिए 5 सीट थे। और हुँ, मैं इसको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ना जाने कि मेरी ये बात से कोई भी एक हिदायत पे हो जाए कि खाली 5 सीट थे और कैंडिडेट्स 100 थे, अराउंड 100 थे। अच्छा। 100 हुँ, 100 थे, और मेरे एक खुद की बैचमेट जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हुँ, उसने भी अपीयर किया था, मेरे एमए की बैचमेट हुँ, गोल्ड मेडलिस्ट थी।
तो उसने भी अपीयर किया, मैं भी अपीयर किया, तो दोनों बेटे, तो मैंने जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो मैं अम्मी अब्बा को फोन किया, अभी अब कल रिजल्ट है तो आज फोन किया अम्मी अब्बा को। तो मैंने कहा देखो ऐसा कल रिजल्ट है, आप खास मेरे लिए दुआ कीजिए करके दरख्वास्त किया, रिक्वेस्ट किया। तो हमारे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि माँ बाप की दुआ बहुत जरूरी है। आप माँ बाप के बिल्कुल। बगैर खुशी, उनकी रजामंदी से आप हासिल नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करे है तो भी है ना, उसके अंदर खुशी नहीं रहती, उसके अंदर रजा, उसके अंदर अल्लाह की रजा नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारी चीजें भी रहती है कि हाँ भाई हम ना कहीं करना, अम्मी अब्बा बोल रहे हैं तो मैं मेरी करना अलग है। आप जो चाहे वो करो, मगर उसके अंदर रजामंदी अम्मी अब्बा की भी लो। तो मैंने दुआ की दरख्वास्त की, तो अब्बा बोले डरो नको बेटा, हम इंशाल्लाह दुआ किया हूँ। तो नेक्स्ट दिन जब जाके देख रहा हूँ, आउट ऑफ 100 के अंदर फर्स्ट नाम मेरा ही है। तो माशाल्लाह। पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक तरह का एक हलचल बन गई, ये कौन सा बंदा है जो फर्स्ट रैंक आया है। तो डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट कर्नाटक यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई अब तक मेरे शायद मुझे लगता है कोई फर्स्ट रैंक आया ही नहीं जो मुसलमान से बैकग्राउंड से हो। तो अच्छा। उनके, और एक प्रोफेसर हैं जो वहाँ पे चेयरपर्सन थे जब मैं था, तो वो तो एकदम मुसलमानों के ऊपर है नहीं, मैं नाम लेना चाहता नहीं उनका, मगर जो मेरा ये बात सुनने के बाद समझ लेंगे भाई यही प्रोफेसर है करके। तो मैं जब डिपार्टमेंट में एंट्री हुआ तब उन्हें मुझे फर्स्ट मीटिंग में कहा कि जुब्बा डालने को नहीं आना, आपका चेहरा नहीं रहना, टोपी डालने को नहीं आना। अब मैं हैरान परेशान हो गया, भाई मैं फर्स्ट रैंक आया हूँ, आप मुझे ऐसा बात कर रहे हैं करके, तो मैं डर गया, ये क्या भैया करके। तो आप समझ सकते हैं कि एक बात को उनको कितना चुभी है, यानी कितना दर्द हुई कि एक मुसलमान है ना फर्स्ट रैंक आया है करके। तो इसमें ये चीज क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे कौम को, कि एक तो आपके माँ बाप की दुआ, दूसरा आपका जुनून, आपका पैशन, आपका चाहत और आपका इंटरेस्ट, ये आप बिल्कुल। जो आप ये साथ रख लेंगे, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जरूर ब जरूर कामयाब करता। और यकीन। हाँ, तो मैंने पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह सीट मिली। और हमारी जो बैचमेट थी, मैं बताना चाहता हूँ कि उसने 5th रैंक है, मैंने फर्स्ट रैंक आया। हमारे हमारे कॉलेज के अंदर भी परेशान, और कॉलेज से हमारे जो प्रोफेसर थे जो उस हमारे क्लासमेट को पसंद करते थे, डिपार्टमेंट को फोन करके इंक्वायरी करे ऐसा कैसा ये लड़का फर्स्ट आया, और आज क्या भी हो सकता है कि देखो इसे निकाल कर ये बैचमेंट को, हाँ, ये बैचमेंट क्यों बोले तो वो बहुत होशियार थे, अच्छे अच्छा। बैकग्राउंड के थे, किचन थे, और गोल्ड मेडलिस्ट थे। अगर इसको निकाल कर आप इसे ले सकते हैं देखो। तो डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया, ये चीज मैंने बाद में मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है करके। तो डिपार्टमेंट्स वाले बोले नहीं, उसका कैटेगरी 1 है, अगर वो फर्स्ट रैंक आया तो हमें उसे इंटरव्यू में निकाल सकते थे, ड्यू टू उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं, ये नहीं करके। मगर उन्हें बैकग्राउंड जो कैटेगरी 1 से आता है करके, हमें उसको क्या भी हला नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा। अल्लाह ने वहाँ पे पीएचडी सीट दिला दी। उसके बाद हमारे एक लिए गाइड चंद्रमा एस करने के लिए करके अभी रिटायर हो गए हैं वो, रजिस्टर भी हो गए हैं, रजिस्टर भी थे हमारे यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत 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 सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत शुक्रमंद हूँ। बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि जो उस प्रोफेसर मुझे बोला था, उन्होंने मैडम बोले अगर वो और एक मरतबा बोला, मैं उसके हाल क्या करता हूँ करके मैडम ने उसे धमकी दी थी। और बहुत धमकी, उसको बहुत मैडम ने उसको नजरे से उसको एकदम, आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको मैडम को है ना, मैडम ने इतना सपोर्ट देके उन्हें अगर कुछ किया तो मैं उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ, क्योंकि मैडम ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो उनके अंडर में रहते हुए बाद में हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मिले, और मेरे रूममेट्स यहाँ पे मिले। तो मैं रहने का हुबली का, मगर मैं हुबली, हमारा घर छोड़ के मैं हुबली में, धारवाड़ में आके रह गया, ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं, अपने आप को मैं आगे ले कर सकूं। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हमारे अम्मी अब्बा की दुआओं के, मेरे मेहनत की बरकत से, और अल्लाह किस मेरे अदा को पसंद किया पता नहीं, कि अल्लाह ताला ने आसानी से है ने मेरी पीएचडी कंप्लीट किया। और मुझे अवार्ड 2020 में मेरा सबमिट हो गया, मगर ये कोरोना की वजह से है ना लेट होके 2021 के अंदर मेरा अवार्ड हो गया। तो इसके अंदर ये छोटी सी मेरी कोशिश है, इसके अंदर मेरा केसेट भी एग्जाम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने अल्लाह के फजल से क्लियर किया। तो इसके अंदर ये चीज़ें मैं मेरी एक छोटी सी है, क्या बोलते हैं आप, जर्नी है। और इसके अंदर बहुत सारे ऊपर नीचे हुए हैं, जैसा आप जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है, कभी खाना नहीं मिला, कभी सोने का प्रॉब्लम हुआ, कभी इसका प्रॉब्लम हुआ, तो वो सारे मैंने देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरी एक कोशिश ये है कि भाई जो मैं जो एम लेकर, जो इंटेंशन लेकर, जो मकसद से मैंने शुरू किया था, वो मकसद को मैं मेरे मौत तक उसे जमा लेकर रखूं। तो ये छोटी सी मेरी एक कोशिश भी शुक्रिया है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहनवाज, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। शाहनवाज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंग्लिश में एक कहावत है कि वन लैंग्वेज सेट्स यू इन अ कॉरिडोर फॉर लाइफ, टू लैंग्वेजेस ओपन एवरी डोर अलोंग द वे।
अपने ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में बताएँ कि ये आपके लिए कहाँ तक हकीकत है? मैम अगर ये मेरे पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे नहीं ऐसा कोई हेल्प नहीं हुआ मैम, ऐसे मुझे कोई मदद हुँ, नहीं हुई है। हुँ, मतलब इसका क्यों मैं इसका रीज़न क्या बताना चाहता हूँ बोले तो क्यों मैं इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं है। तो हुँ, अभी मुझको जब पीएचडी मैंने एंट्रेंस लिया तब मुझे पता चला कि इसका एक लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। दो मैं कनाडा मीडियम से आया हूँ मगर मेरा कन्नड़ा उतना स्ट्रांग नहीं था और हुँ, मैं जब यहाँ एमए इंग्लिश करके मैं जब आया मैं बताया मेरे दोस्तों को एमए इंग्लिश करके मेरे ऊपर हंसने लगे। अरे हुँ, कैसा है तू एमए इंग्लिश किया इंग्लिश अच्छा नहीं है और हुँ, कन्नड़ा में किया कन्नड़ा अच्छा नहीं है। हुँ, एक मैं अपने आप को एक ये ह्यूमिलेटेड नहीं समझता था कि मैंने नहीं किया मुझे इतना मैं डिग्री किया हूँ मगर हुँ, मुझे कुछ नहीं आता करके मगर मैंने एक अपने आप को थाम लिया नहीं भाई मुझे सीखना है। हुँ, मुझे मेरे लैंग्वेज को अच्छा करना है। तो जो राइटर ने आप जो कोटेशन पढ़े हैं, जो उन्हें बताया कि एक लैंग्वेज से भी अच्छा दो लैंग्वेज है तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, मगर मुझको उतना फ़ायदा नहीं हुआ है। हुँ, मुझको जस्ट फ़ायदा क्या हुआ है कि मैं एक उर्दू में लोगों के सामने क्या होता था मैं ये उर्दू मीडियम का हूँ करके। यहाँ पे हुँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि लोग मुझ पे क्या समझते थे मैं उर्दू मीडियम का हूँ करके। तो इसलिए इसका हुँ, कन्नड़ा अच्छा नहीं कर समझते थे। तो हुँ, वो यानी एक आप अगर इसको एक बारीक नज़र से देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त बचाई है यहाँ पे। नहीं तो हुँ, लोग क्या समझते थे कि आप कन्नड़ा मीडियम के हो के कन्नड़ा आपको नहीं आता है। हुँ, और जब हुँ, मैं पीयूसी के अंदर भी जब मैं पढ़ रहा था तो डिग्री में जब पढ़ रहा था मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट आपसे सामने शेयर करता हूँ कि वो एनएसएस को मैं जॉइन किया, जॉइन करने के बाद एनएसएस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो एक हुँ, प्रोग्राम के अंदर मुझे एंकरिंग करने का मुझे मौका दिए। तो हुँ, एंकरिंग मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज मेरी कन्नड़ा है तो कन्नड़ा में करना है, तो कन्नड़ा में जब मैं एंकरिंग कर रहा हूँ सही तरीके से एंकरिंग ही कर नहीं पा रहा था। अच्छा, तो जो वहाँ पे जो प्रोफेसर बैठे थे तो उसने बाद में आकर जब प्रेसिडेंशियल रिमार्क दे रहे थे तो उसने उसने कहा देखो ये बच्चा उर्दू मीडियम का होके कन्नड़ा में एंकरिंग कर रहा है। अच्छा, हुँ, तो वो प्रोफेसर को पता नहीं था कि मैं कन्नड़ा मीडियम का होके हुँ, हुँ, गलतियाँ इतनी कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर गलतियाँ बहुत हैं, मगर हुँ, अल्लाह ने वो छुपाई है। तो अल्लाह हुँ, ने मेरे बहुत नज़र करम हुआ कि उसने मुझे छुपा कर अपने हबीब का नज़र करम हुआ कि उसने छुपा कर मुझे यहाँ तक कामयाबी किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे इससे 2 लैंग्वेज से फ़ायदा हुआ है कि मगर एक बात मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरे अल्लाह ने इज़्ज़त बचाई है। बिल्कुल। आइंदा की ज़िंदगी में यकीनन आप इसका फ़ायदा महसूस करेंगे शहनवाज़। अच्छा, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। उन्वाने मकाला है फ्लाइट ऑफ रियलिज़्म थीम्स एंड टेक्निक इन ओहान पामुक्स फिक्शन। इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ? जी, जी। जी, हुँ, बिल्कुल। ये तो मेरा 3 साल 5 साल के ऊपर 5 साल इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ मैं। तो हुँ, मेरा पीएचडी टॉपिक है अरहान पमुक यानी फ्लाइट ऑफ रियलिज़्म, थीम्स हुँ, एंड टेक्निक्स और इन हुँ, अरहान पमुक्स फिक्शन। हुँ, अरहान पमुक एक राइटर है जिसे नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है और वो हुँ, टर्की के रहने वाले हैं और अभी हयात में हैं। तो हुँ, उनका जो उनके ऊपर जो मैंने पीएचडी किया है तो मैं 2 नज़रिए यानी एक 2 पर्सपेक्टिव्स रख के मैं पीएचडी किया हूँ। तो हुँ, पीएचडी का अगर आप एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक नज़रिया देखेंगे, एकेडमिक्स का एक नज़रिया है। दूसरा हुँ, जो है ना हमारे कम्युनिटी एंगल से भी आप देख सकते हैं इसको। तो मैंने दोनों एंगल से भी इस पीएचडी को प्रोड्यूस किया है। तो हुँ, हमारे डिपार्टमेंट वाइज़ अगर एकेडमिक्स वाइज़ देखेंगे बोले तो हमारे डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऑथर के ऊपर, वो भी टर्की के ऑथर के ऊपर यानी यहाँ पे हमारे हुँ, स्पेशली जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है ना यूजुअली पूरे लोग है ना अमेरिकन गए, ब्रिटिश गए, इंडियन गए, इतना ही देखते हैं। बाहर दूसरे कोई कंट्री से देखते नहीं हैं। तो हुँ, मैं ये एक डिपार्टमेंट का ट्रेंड छोड़ के हमें टर्की को चले गया तो ये हमारे डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कैंडिडेट हुआ था कि मैं इनके ऊपर एक पीएचडी करूं। हुँ, दूसरा ये एकेडमिक्स व्यू से देके बोले तो मैं उसके ऊपर क्या मैं रिसर्च किया हूँ मेरा मैं क्या फाइंड आउट किया हूँ ये बताने का मेरा चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं जो है ना ऑथर के जो जो मेन मेन टॉपिक्स बुक्स है जिस तरह उनको जो नोबेल प्राइज क्यों दिया गया वो अपनी बुक में क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं और उन्हें हुँ, कौन-कौन से टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हुँ, स्पेशली हमें लिटरेचर में क्या करते हैं, अगर आप साइंस और टेक्निकल फील्ड का पीएचडी पार्ट अगर उनका देखें बोले तो वहाँ पे न्यू इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं और हुँ, हम जो लिटरेचर में क्या करते हैं कि एक सोसाइटल इश्यूज क्या है और पॉलिटिकल इश्यूज क्या है जो इंसान को संबंध है
यानी इंसान की एक बढ़ोतरी, फिलोसफिकल नॉलेज उनकी कैसे बढ़ सकती है, उनकी तरक्कियात कैसा हो सकती है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो मैंने भी है ना ये अरहान पमुक का ऑथर के जो बुक्स लिखे हैं, वो बुक्स के अंदर उसके चीजों को है ना हाईलाइट किया हूँ। जिस तरह है ना उन्हें अपने चीजों को, यानी उन्हें उन्हें टर्की का रहने हैं, टर्की का रहने वाले हैं, मगर उन्होंने टर्की के इश्यूज नहीं बताए हैं, उन्होंने इंटरनेशनल पूरे इशू करें, जनरलाइज्ड करे हैं। तो अच्छा। उनके फेमस बुक्स जो है मैं गिनाना चाहता हूँ। एक बुक उनका जो है माय नेम इज रेड करके बहुत फेमस है, जो बुक का नाम है माय नेम इज रेड, बहुत फेमस है। दूसरी बुक जो बुक है स्नो करके है। तीसरी जो बुक है माय नेम द ब्लैक बुक करके है, बुक का नाम जो है ब्लैक बुक है। और चौथी जो है इनोसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करके है। बहुत सारे ऐसे एक 10-11 बुक्स लिखे हैं उसके अंदर। तो मैं एक एकेडमिक्स व्यू पॉइंट से है ना उसके अंदर उन्होंने क्या पॉइंट्स बताए हैं, क्या थीम्स बताए हैं और क्या टेक्निक्स बताए हैं, वो हाईलाइट करके मैं थीसिस में बताया हूँ। अगर वही हम अगर कम्युनिटी देखेंगे, अगर हम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो वो हमारे मुसलमान के हालात को पेश कर रहे हैं कि मुसलमान के आज हालात क्या है हमारे पूरे हिंदुस्तान, पूरे अपने टर्की की उतना ही नहीं, पूरे पूरे दुनिया के अंदर हम मुसलमान कैसे हैं, हमारे मुसलमान को क्या क्या परेशान हालात हो रहे हैं। जिस तरह आप देख लो अभी हाल में ही हुआ है कि अफगानिस्तान को किस तरह पूरी दुनिया के मुल्क जो है ना किस तरह अफगानिस्तान को देख रहे हैं एज ए टेररिस्ट। तो टेररिस्ट का जो टॉपिक है ना उसके अंदर डील किए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इशू हमारे मुसलमान के अंदर बहुत है, वो डील किए हैं। और पर्दे का इशू, बुरखे का इशू, बुरके का जो हमें पर्दा डालते हैं, बुरका करते हैं, नकाब डाल लेते हैं, फ्रांस के अंदर बहुत सारा इशू हो गया था, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, बहुत कंट्रीज के अंदर हुआ था। तो उसने है ना एक एक स्टोरी वाइज है ना एक जो करंट इवेंट्स को, स्टोरीज को लेकर है ना अपने बुक के अंदर बताया। वो बुक का नाम स्नो है। अगर मैं अपने सुनने वालों को दरख्वास्त करूंगा, आप ये बुक पढ़िए, इसके अंदर बहुत सारी चीजों ने छुपा कर रखी है अंदर के अंदर। जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा है, इसी तरह ये ऑथर जिस तरह ये मुसलमान है तो इन्हें क्या करता है, ये जो ऑथर है मुसलमान के जो टेक्निक से फॉलो करते हैं। अच्छा। तो लिखते हैं टर्की के अंदर, मगर इनके बुक को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किए हैं। तो वो टेक्निक्स की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, और वो इशू जो हाईलाइट किए हैं उसकी वजह से भी नोबेल प्राइज मिला है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टेररिज्म हो गया, पर्दा इशू हो गया, और बाद में अपने आपस में जो हमारे अंदर आपस के अंदर क्या बोलते हैं आप, एक नफरतें हैं, हेटर्डनेस है, अपने भाई हो, अपने एक फैमिली के अंदर भी हो गया, अपने मुसलमान कौम के अंदर हो गया, शिया हो गया, सुन्नी हो गया। तो ये हेटर्ड को बताकर उन्हें क्या बताना चाहता है कि ये आप क्यों करना चाहते हैं, कि ताकि हम ये चीजों को आप क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं, कि आप अब वो रहने वाला मुस्लिम और वो मुसलमान, और कंट्री जो है मुसलमान, और मुसलमानों में आपस में लड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये चीजों को उन्हें अपने हाईलाइट बता रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे थीसिस के बारे में अगर एक एकेडमिक्स वाइज देके बोले, तो ये जो नॉर्मल थीम्स लगते हैं सबको कि हाँ ये चीज जो है ना ये बताया है, ये टेक्निक्स इस्तेमाल किया है। अगर वह आप कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं, अगर हमारे एक मुसलमान पॉइंट ऑफ से देखें कि हाँ ये चीजें हमारे अंदर मौजूद है, इसको हमें निकालना है। तो मेरा लास्ट का कंक्लूजन यही है, वो जो फ्लाइट ऑफ रियलिज्म जो है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक रियलिज्म है, जो रियलिटी है जो हमारे हमारे कौम के अंदर अभी चल रही है, जो परेशानी जो चल रही है, जो हालात हमारे अंदर जो है, ये जो रियलिटी है, जो रियलिज्म है, इससे हम ना भागना नहीं है। फ्लाइट मतलब एक जर्नी है, और फ्लाइट का मीनिंग बहुत सारे, जो फ्लाइट करके जो FLIGHT की जो फ्लाइट का जो वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं। एक कॉमन मीनिंग जो आता है जर्नी, यानी एक क्या हकीकत बोलते का हैं, सफर आप कहना चाह रहे सफर हैं। हो जाता है। मगर और एक मीनिंग आती है स्केप हो जाना, यानी भाग के चले जाना, यानी दूर भागना। तो ये जो हमारा ऑथर है ना, दोनों चीजों को बता रहे हैं कि आप भागो मत। ये जो और दूसरी चीज के अंदर यानी बहुत एकदम अपने मजबूती से और बहुत हिम्मत से क्या बता रहा है कि जो कौम इतने साल हुकूमत की है और इतने चीजें इन्वेंशन करी हैं, जिस तरह आप ले लो ऑटोमन एम्पायर है, और जो पर्शियन एम्पायर्स हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। जो हमारे इन्वेंशंस है ना अभी पूरे दब को है, बाहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूरोप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। तो ये चीजों को अपने बुक के अंदर क्या बता रहा है कि आप वो कौम से, जिस तरह अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि आप वो कौम से हैं जिस कौम ने दुनिया को रोशनी बताई है, मगर हम वो भूल गए हैं। तो ये चीज को ये हमारा जो अरहान पमुक ऑथर है उसने हाईलाइट किया। तो कंक्लूजन के अंदर मैं यही लिखा हूँ कि जो फ्लाइट ऑफ रियलिज्म, इट इज नॉट ए एस्केप, इट इज नॉट ए गोइंग अवे It is फ्रॉम not the द। flight from realism. It is the flight of यस, realism. यस, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म बिल्कुल। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन में PhD टॉपिक रिलेटेड है। हम्म तो
ये मैं कुछ चीजें बताना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकंदर, हमें अपने कामयाबी के सफर में शामिल करने के लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है। हम नेल्सन मंडेला के इन अल्फाज के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इफ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स, दैट गोज टू हिज हेड, बट इफ यू टॉक टू हिम इन हिज ओन लैंग्वेज, दैट गोज टू हिज हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए।